जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया राधा बाबा पुस्तक से श्री शैलजा जी के संस्मरण। शैलजा जी कहती हैं, बाबा हमारे आराध्य हैं, अद्भुत जन्मा सर्वप्रिय शिशु, चपल सुकुमार गौर किशोर, प्रखर बुद्धिमान एवं जिज्ञासु विद्यार्थी, प्रचंड क्रांतिकारी देशभक्त युवक, कठोर सन्यासी व्रत, भगवत प्राप्त अलौकिक संत, प्रीति रसावतार, सबके स्वजन पूज्य राधा बाबा। यह है जन्म से अब तक का इनका संक्षिप्त परिचय। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय कौल भीलों के मध्य रहकर उनकी अटपटी वाणी को सुनकर ऐसे आनंदित होते थे जैसे बालक की बातें सुनकर पिता। यह वर्णन है श्री रामचरितमानस का, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा है। हम तो उनकी लिखी बात को ही मानकर यह जान लेते हैं कि प्रभु श्री राम कितने प्रजावत्सल, कितने दयालु और कितने स्नेही थे। क्या भगवत्ता थी उनके अंदर, जो वे इतना बड़ा राज्य त्याग कर जंगल आ गए और वहाँ अपने से सर्वथा निम्न कोटि के लोगों के मध्य रहकर एक एक की रुचि का आदर करते हुए एक अलग ही प्रेम राज्य की स्थापना की। वेदों की ऋचाओं द्वारा पूजित होकर भी मुनियों के लिए जो दुर्लभ थे, वही श्री राम जी अनपढ़ गवार किरातों के साथ पितृतुल्य रहते। यह उनका सौभाग्य ही तो था। मैंने प्रभु श्री राम को तो नहीं देखा, उन कोल भीलों को भी नहीं देखा, पर उनकी जगह क्रमशः देखती हूँ अपने प्यारे बाबा को और अपने को। मुझ जैसी सर्वथा गुणहीन, बुद्धिहीन, कलाहीन बालिका को कैसे अपना लिया। जिन बाबा की विद्वत्ता के समक्ष बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो गए, जिनकी तपस्या के समक्ष बड़े बड़े तपस्वियों के त्याग की तुलना न हो सकी, जिनके कठोर नियम संयम के समक्ष बड़े बड़े सन्यासियों की तुलना न हो सकी, जिनकी बुद्धिमत्ता के समक्ष बड़े बड़े बुद्धिमान चकित रह गए, वही बाबा जब उस राधा भाव में निमग्न हो गए जिसमें डूबकर बाहर आना भी किसी के वश की बात नहीं, उस अचिंत्य से स्वयं को खींचकर हम संसारी जीवों के स्वजन बनकर सबकी संभाल करते हुए जो जीवन हमारे बाबा ने जिया, उसकी भी कहीं तुलना नहीं। जो प्यार उन्होंने बांटा वह अतुलनीय है। उनके संपूर्ण जीवन का एक क्षण भी उनके अपने लिए नहीं था। उनका सोना, जागना, उठना, बैठना सब किसी न किसी कारण के लिए होता था। उनका मौन भी किसी के कल्याण के लिए था। उनका मुखर होना भी किसी के हित के लिए ही होता था। हम तो इसको सोच भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते कि भक्ति की उच्चतम स्थिति महाभाव को प्राप्त किए हुए संत को संसार के विषय कीटों तथा उनके बीच पहुंचकर उनके स्तर की सारी बातों को करने में कितना कष्ट होता होगा। क्योंकि जब हमको उस आनंद का ज्ञान ही नहीं, फिर उसके त्याग के कष्ट को क्या जाने। हाँ, इतना अवश्य देखा है कि किसी संत की सन्निधि में बाबा कितना भाव विभोर हो जाया करते थे। उस समय किसी अन्य से बात करना उनके लिए अत्यंत कष्टप्रद हुआ करता था। इसी से कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा को हमारे धरातल तक आने में कितना कष्ट होता होगा। फिर भी बाबा ने क्या नहीं किया हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। किंतु हम भी अपनी धुन के पक्के थे। बाबा अपनी करते रहे और हम अपनी। उनके साथ में जब हम एक कदम भी नहीं चल पाए, तब वह जिम्मा भी बाबा को स्वयं ही लेना पड़ा। भगवान ने कहा है कि जो तू भावे एक पग, मैं आऊं पग 60। पर बाबा ने कह दिया कि तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे बदले के सभी कदम मैं ही चल दूंगा। तुम केवल खाओ और सो। तुम मेरे हो। तुमसे कुछ तपस्या कराई तो मेरी नाक कट जाएगी। मेरी जो भी संपत्ति होगी उसका कुछ न कुछ अंश तुमको भी तो मिलेगा। अब आप ही बताइए, उन भगवान को भजा जाए जो एक कदम चले बिना नहीं आएंगे, या इन बाबा को
जो एक कदम भी चलाए बिना हम तक स्वयं पहुंच गए। पूज्य बाबा से मिलने का सौभाग्य तो न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए तब मिला, परंतु इस जन्म में इस सौभाग्य का श्रेय जाता है मेरे परम पूज्य पिताजी श्री अष्टभुजा प्रसाद जी मल को, जिनकी अद्भुत संत निष्ठा के फलस्वरूप उन्हें भारत के अनेक संतों, पूज्य श्री देवरा बाबा, पूज्य श्री नीम करौली वाले बाबा, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आदि की अपार कृपा प्राप्त हुई, जिसकी परिणति हो गई श्री राधा बाबा की अद्भुत कृपा के रूप में। फिर तो उस कृपा की वर्षा में मेरी माँ तथा हम सभी भाई बहन नहाने लगे। संभवतः 1970 का अंतिम महीना ही रहा होगा। हम 6 भाई बहन अपने माता पिता के साथ गोरखपुर के मोहदीपुर के किराए के मकान में रहते थे। हमारे पिताजी की संतों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी, इसी चक्कर में कई बार ठगे भी जा चुके थे। इसी कारण हमारी माँ भक्तिमती होते हुए भी जिस किसी भी साधु संत पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करती थी, किंतु पिताजी तो सदा संतों की खोज में ही रहते थे। एक दिन हमारे एक पड़ोसी श्री बर्नीवाल साहब हमारे यहाँ सपत्नीक आए। संतों की चर्चा चल पड़ी तो पिताजी ने कहा, मुझे गोरखपुर में एक संत का पता चला है जो गोल घर के आगे नुक्कड़ पर रहते हैं। वे बोलते तो कुछ नहीं पर अच्छे मालूम होते हैं। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि गोरखपुर में सदा सिद्ध संतों का निवास रहा है, अतः संत तो और होंगे ही, पर पता अभी तक एक का ही चला है। इस पर बर्नीवाल साहब ने कहा, अरे आपको मालूम नहीं गीता वाटिका में कितने बड़े संत रहते हैं। रात के 8 बज रहे थे, बस उसी शुभ क्षण पिताजी गीता वाटिका पूज्य बाबा के दर्शन के लिए चल पड़े। रात को घर आकर पिताजी ने बताया कि सन्यासी महात्मा अच्छे लग रहे थे। उन दिनों हम मेहदीपुर में रहा करते थे। मेहदीपुर से गीता वाटिका आने जाने में कठिनाई होती थी। गीता वाटिका से सटी हुई मेरी माँ की बुआ की एक कोठी थी जो खाली रहती थी। उनसे बात करके अगले साल पिताजी सपरिवार उसमें रहने आ गए। अब सबकी पढ़ाई वहीं से चलने लगी। सुबह शाम वाटिका में आना जाना भी होने लगा। माताजी पिताजी ही ज़्यादा आ जाते और रात को बड़ी देर से लौटते। तब तक हम लोग खा पी कर सो जाते। सुबह कुल्हड़ में प्रसाद हम लोगों के लिए रखा रहता था। मुझे वह दिन याद है जब माँ ने सुबह सुबह कहा था, तुम लोगों का प्रसाद रखा है, पहले खा लो। जब प्रसाद खाने गई तो प्रसाद का स्वरूप देखकर बड़ी निराशा हुई। इससे पहले प्रसाद रूप में कभी खिचड़ी या रोटी नहीं खाई थी, मिठाई आदि ही मिलती थी। देखने में ही अच्छी नहीं लग रही थी, पर प्रसाद के प्रति आदर बुद्धि होने के कारण एक सीख से जरा सी खिचड़ी निकालकर खा ली। मन में आया कि ये कैसे महात्मा है और कैसा है इनका प्रसाद। खैर माँ और पिताजी को तो तब तक चस्का लग चुका था। एक दिन मैं भी उनके साथ गई। देखा कि कुटिया के द्वार के सामने जहाँ गिरिराज जी की स्थापना है, पीछे बाबा की कुटिया है। गिरिराज जी के बालों में पाटे पर एक गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी हाथ पर ही लेकर जौ की रोटी और नमक खा रहे थे। आसपास तमाम स्त्री पुरुष बच्चे बैठे थे, उनसे बातें भी कर रहे थे और बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाते जा रहे थे। उसी समय मन ही मन मैंने उनकी कुछ इस तरह से परीक्षा लेने की सोची, सच्चा संत तो तब मानूं जब मुझसे भी कुछ पूछें। तत्काल उधर से मेरा परिचय पूछ लिया गया तथा प्रसाद देने का आदेश हुआ। पुनः मेरे हाथ में आ गया एक टुकड़ा जौ की रोटी का प्रसाद, जिसको खाने का मन न करे। मन ने कहा, सच्चा महात्मा तब मानूं जब मुझे बिना मांगे नमक दिलवा दें। तुरंत आदेश हुआ, इस छोरी को नमक दे दो, कैसे खाएगी। इसी प्रकार मैंने कई बार परीक्षा ली, बाबा पास होते रहे। क्या पता था एक दिन यही प्रथम दर्शन संपूर्ण जीवन के कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त हो जाएगा। फिर तो उनके लाड प्यार का सार संभाल का ऐसा क्रम चल पड़ा। उसी में डूबते उतरते समय का पता नहीं चला। 4 वर्ष किस तरीके से बीत गए। कभी फार्म पर तो कभी गोरखपुर आना जाना एक सामान्य बात हो गई। कुछ भी होता तो बाबा कहते, चले आइएगा, और हम सब ट्रेन पकड़कर चले आते।
1 2 4 दिन जब तक बाबा कहते गोरखपुर रहकर फिर सब लोग चले जाते। बाबा का आकर्षण कुछ इस कदर बढ़ गया कि उनको छोड़कर जाने का मन ही न करता। इन दिनों यदि कभी जाने में बहुत ही दुख होता तो बाबा से मन ही मन कह देती, आज न भेजिए। तो यह तय था, बाबा किसी न किसी तरह रोक ही लेते थे। फार्म पर जाकर भी कभी उनके लिए बड़ी बनती, कभी चूड़ा कूटा जाता, कभी गुड़, कभी सत्तू बनता। यह सब लेकर हम जब बाबा के पास पहुंचते तब बड़े प्रेम से सब स्वीकार करते। भिक्षा के समय उनकी तारीफ कर करके खाते कि जीवन धन्य धन्य हो जाता। मन बार बार यह सोचता कि क्या उपाय करें कि बाबा के पास रहने को मिल जाए, पर जब कुछ भी समझ नहीं आता तब उनके ऊपर ही छोड़ देते। उन दिनों हम सबकी पढ़ाई घरेलू परिस्थितियों के कारण बहुत बाधित थी। मैंने एमए प्रथम वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष की परीक्षा 2 वर्ष से नहीं दी थी, क्योंकि गोरखपुर न रहने के कारण फॉर्म ही नहीं भर पाई थी। बस बाबा ने उपाय खोज लिया। पढ़ाई के बारे में पिताजी से पूछा, यह आगे क्यों नहीं पढ़ रही? पिताजी ने कहा, गोरखपुर रहना नहीं हो पाता, इसलिए पढ़ाई छूट गई। बाबा ने माँ से पूछा, मैया इसे यदि मैं पढ़ाऊं तो? माँ ने कहा, बाबा मुझे क्या ऐतराज होगा। इस प्रकार पढ़ाई की चर्चा चलाकर मुझे आश्वस्त कर दिया कि तुझे पढ़ना है, पढ़ने के लिए यहाँ रहना होगा। अपने स्नेह पाश में पूरे परिवार को इस कदर बांध लिया था कि उनकी आज्ञा के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता था। बाबा ने पास न रहो तब भी जब कभी परिवार एक जगह बैठता तो बाबा की ही चर्चा होती और सबको यही महसूस होता कि हम कितने बड़भागी हैं जो बाबा ने सबको अपना लिया। वाटिका आने के बाद तो बाबा के प्यार भरे अनुशासन में रहने की ऐसी आदत पड़ गई कि कहीं और जाने के नाम पर भय लगता था। कारण था बाबा के विशुद्ध वात्सल्य का आकर्षण। पूरे परिवार को बाबा ने इस प्रकार अपना लिया कि हम लोग यह सोच ही नहीं सकते थे बाबा के आदेश के बिना, उनसे पूछे बिना अपने जीवन का छोटे से छोटा निर्णय भी कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से इसकी अनुमति जो नहीं थी। उनका कहना था, मल साहब अब आपके पूरे परिवार का मुखिया मैं हूँ, तो आपको कोई छोटा बड़ा काम मुझसे बिना पूछे ना करें, क्योंकि अब आपका, आपके बच्चों का, आपके बच्चों के बच्चों तक का भार मैंने अपने कंधों पर ले लिया है और सबके लोक परलोक की जिम्मेदारी मेरी है। इतना बड़ा आश्वासन पाकर कौन निश्चिंत नहीं हो जाएगा। वाटिका के सभी लोग कहते थे कि इनके परिवार पर तो बाबा की अद्भुत कृपा है, पर ये भी बातें होती थी कि ये लोग अपनी छोटी से छोटी बात भी बाबा से कहकर उनको परेशान करते हैं। उनका कहना भी स्वाभाविक था, पर उन्हें ये कहाँ पता था कि बाबा का यही आदेश है। इस प्रकार बाबा के अनोखे लाड प्यार में पलते हुए किस तरह बीत गया समय पता ही नहीं चला। मैंने पढ़ाई फिर से शुरू की। जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई, रोज ही शाम को जोशी जी वाटिका में ही थोड़ी देर मुझे पढ़ाते थे। दूसरे दिन वहीं वाटिका में बाबा और गिरिराज जी का दर्शन करते हुए साधकों के सानिध्य में मैं उस पाठ को तैयार कर लेती थी। जितने भी साधक वर्ग के लोग थे, जैसे भगत जी, गुरुचरण जी, मुकुंद जी, कमल दीदी, मुन्नी दीदी, बउआ जी आदि अनेक लोगों के स्नेह भाजन बनी मैं एक ऋषि कन्या की तरह काफ़ी समय तक वाटिका में पूज्य बाबा की गोद में पलती रही। न मुझे खाने की चिंता रहती, न सोने की। हर कोई मेरे खाने की चिंता करता था। पढ़ते पढ़ते नींद आती तो कहीं भी सो जाती। न कोई भय था, न कोई चिंता। कैसा सुंदर था वह जीवन, होता भी क्यों नहीं। जब बाबा की कृपा दृष्टि और लाड प्यार मुझे प्राप्त था, फिर तो कहना ही था क्या था। पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाता और यदि बाबा के पास भी कोई होता था तो प्रायः कमल दीदी और मुन्नी दीदी के पास चली जाती। वहाँ बाबा की खूब चर्चा होती, सब लोग अपनी बातें बताते और उन्हें सबसे पहले बाबा के दर्शन का लाभ कब मिला। एक बार मैं पीछे बैठी पढ़ रही थी। बाबा चोपड़ा जी के साथ आए, मुझे डिक्शनरी लाने को बोले। मैं दौड़कर ले आई, पर उसमें वह शब्द नहीं था जो बाबा खोज रहे थे। बाबा ने कहा, तू का पढ़ौल। चोपड़ा जी ने प्यार से डांटा और घुड़क कर कहा, ले जाओ, भागो।
बाबा का कोमल हृदय इसे स्वीकार न कर सका और तुरंत बोले, नहीं बेटी, मैं नहीं डांट रहा, ये तो चोपड़ा जी अपनी तरफ से डांट रहे हैं। फिर बोले, आओ तुम्हें एक महात्मा की कहानी सुनाएं। एक महात्मा जी थे जो गंगा किनारे पटना से खुशहाल नगर तक जाते, पुनः पटना लौट आते थे। उनके साथ एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी जिनको वे सदैव अपने साथ रखते थे तथा उनके साथ तमाम लीलाएं चला करती थीं। एक कमरे में ठाकुर जी के साथ उनकी नोकझोंक चला करती थी, जिसे बाहर बैठे भक्तगण भी सुनते थे। कभी महात्मा जी के हंसने की, कभी रोने की आवाज़ आती, कभी कहते, देख देख दड़िया नोचत बा। कभी तिलक लगाने को लेकर झगड़ा होता। महात्मा जी गंगा स्नान करने जाते तो पहले स्नान को लेकर ठाकुर जी से झगड़ा होता। कभी तो महात्मा जी मान जाते और कभी स्वयं पहले नहा स्नान करके तब ठाकुर जी को कराते। खाने को लेकर प्राय झगड़ा होता रहता। महात्मा जी कहते, हलवा खाई? हम कहाँ से हलवा ले आई बरे। इसी बीच कोई भक्त आटा दे जाता तो कोई चीनी ले आता, कोई घी दे जाता। सारा सामान जुट जाने पर कहते, अच्छा सब सामान जुटा ले ले, चलो ठीक बा। फिर हलवा बनता, भोग लगता, थोड़ा सा प्रसाद महात्मा जी पाते, शेष सभी लोगों को बांट दिया जाता। इस प्रकार कभी खीर, कभी मालपुआ उनकी व्यवस्था होती। किंतु एक दिन भक्त और भगवान की तकरार कुछ बढ़ गई और महात्मा जी ने कहा, रोज़ त्योहार नई नई फरमाइश कहाँ से पूरे करें, और नाराज होकर ठाकुर जी को बड़ी हुई गंगा जी में फेंक दिया। सभी भक्तगण अवाक रह गए और बोले, महाराज जी आपने क्या किया, गोपाल जी तो डूब जाएंगे। महात्मा जी ने कहा, अरे ऊ डूबी, ऊ ना डूबी। एक दिन हम डूबत रहने त छप छप करत गईल और हमार झोटा पकड़ के निकार ले आईल। जा देख लोगन ओही कहीं गंगा जी के किनारे हुई। भक्तगण गए और जिन गोपाल जी को गंगा जी के अंदर फेंका था उनको गंगा के किनारे बालू पर पाया गया। महात्मा जी के पास लाने पर उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि ठाकुर जी के चरणों में नए कपड़े में बंधे 11 रुपये मिले। महाराज जी ने पूछा, का रे चोर वाले है का? ना ना, ई ता बिल्कुल नया बा, चोर वलस ना है। इस प्रकार गोपाल जी के साथ महात्मा नित्य नई लीलाएं करते थे। यह चरित्र बाबा ने हमें बड़े प्रेम से सुनाया और बोले, तो देख बिटिया, तू मेहनत की मेरे लिए ये किताब लाई, मैंने तुझे कहानी सुना दी, पर मेरा तो काम बना नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो था तूने दिया। देख बहुत अच्छा हुआ, तू मेरी बेटी बन गई। अच्छा जा, देख पैर जल रहा होगा तेरा, धूप थी इस वजह से बाबा ने ऐसा कहा था। अब इस स्नेह को पाकर उस बिटिया को जो अनुभव हुआ होगा, इसे तो वही समझ सकी होगी। इसी प्रकार प्रत्येक को सम्मान देना, प्यार देना ही नहीं, उसमें सराबोर कर देना, यही स्वभाव था बाबा का। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। नाथ थार शरणे आयो जी, नाथ थार शरणे आयो जी। जचे जिस तरह खेल खिलावो ते मन जायो जी। हाँ, जचे जिस तरह खेल खिलावो ते मन जायो जी। नाथ थारे शरणे आयो जी, नाथ थारे शरणे आयो जी। हो जो सभी उतरो मन को दुख बिन सायो जी। राम जी बोझो सभी उतरियो मन को दुख बिन सायो जी। चिंता मिटी बड़े चरणा को वारो पायो जी। चिंता मिटी बड़े चरणा को सहारो पायो जी। नाथ थार शरणे आयो जी, बाबूजी थार
मन चायो